हिंदू धर्म में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें कि एक पर्व ऐसा है जिसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और बड़ी ही धूमधाम और आस्था के साथ यह पर्व मनाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ शारदीय नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि जो कि 9 से 10 दिन का ये पर्व होता है। 9 दिनों में माँ देवी के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है और सबके विधि विधान अलग होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। क्या इसका शुभ मुहूर्त है? किस तरीके से कलश स्थापना की जाएगी? क्या विधि विधान है? किस तरीके से पूजा पाठ की जानी चाहिए और भक्तों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर, इन सभी सवालों पर आज बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अमरचंद्र भारद्वाज जी, जो कि माँ शीतला मंदिर के श्राइन बोर्ड के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और पुरोहित संघ के अध्यक्ष भी हैं। गुरुग्राम, बहुत बहुत स्वागत है द ग्राउंड न्यूज़ में। जी धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री राधे। अच्छा पंडित जी, ये जो शारदीय नवरात्र है वो कब से शुरू हो रहा है और इसमें शुभ मुहूर्त क्या है? जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदर्श जाजी, ये हमारे शारदीय नवरात्रि साल 2024 में 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं और ये 12 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। अब की बार शारदीय नवरात्रि 10 दिन के रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही शुभ हैं। और माँ शारदीय नवरात्रि में गुरुवार से प्रारंभ होने के कारण माँ की जो सवारी है वो पालकी है और पालकी की सवारी शुभ मानी जाती है, लेकिन आंशिक रूप से अशुभ मानी गई है। आंशिक रूप में होता क्या है कि देश में महामारी या गृह युद्ध जैसे छिड़ने की संभावना रहती है। हाथी की सवारी अच्छी मानी गई है। तो जो शारदीय नवरात्रि है वो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। अच्छा, तो जो प्रथम दिन होता है उस दिन कलश स्थापना होती है, तो कलश स्थापना का क्या विधि विधान है, किस तरीके से करना चाहिए और उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है गुरुवार के दिन प्रातः 6:24 से लेकर 8:45 तक है। अगर इस मुहूर्त में भी अगर दर्शक नहीं कर पाते हैं तो एक अभिजित मुहूर्त है जो कि 11:52 से लेकर 12:39 तक है दिन में। इस अभिजित मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि अगर कच्चा चौका है, मतलब फर्श है, तो उस पर गोबर का लेपन करें, गाय के गोबर का लेपन करें, चौकी रखें, लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ की प्रतिमा रखें, पूर्व और उत्तर में कलश स्थापना करें। नीचे एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें थोड़ी मिट्टी डालें नीचे और चौथाई हिस्से में ऊपर जो डालें, पानी डालें, उस पर कलश रखें। और जो कलश का ऊपर का भाग होता है उसमें हम कलावा बांधें, उसके ऊपर हम कलाब जो है का नारियल रखें जटा वाला, जिसमें गोलागिरी होती है, और गोले नारियल के ऊपर कपड़े बांधें। और जो उसका मुंह होता है नारियल का, मतलब कि जो पेड़ से टूटता है, वो वाला सिरा जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, पूजा करने वाला, उसकी तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से कलश स्थापना करें। अच्छा पंडित जी, ये जो नवरात्रि है ये इसमें माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन अलग अलग रूप की पूजा होती है, तो आप ज़रा इस पे प्रकाश डाल सकते हैं कि हर दिन कौन कौन से माता की पूजा की जाती है? देखिए, जो प्रथम जो माता हैं वो शैलपुत्री हैं। शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आप जानते हैं कि माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में माता सती का अवतार थी और माता सती जब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें उनको निमंत्रण नहीं किया। जब वहाँ वो पिता के यहाँ गई, उनको अपने पति का स्थान नहीं मिला भगवान शिव का, तो वह क्रोधाग्नि में आकर के और भस्म हो गई। उसके बाद उन्होंने जो है का शैलपुत्री का रूप धारण किया, माँ शैलपुत्री हुई। अगली जो माता हैं वो ब्रह्मचारिणी हैं। तीसरी माता हैं वो चंद्रघंटा हैं।
तीसरी माता का नाम है कुष्मांडा और पांचवी माता का नाम है माँ स्कंद माता और छठी जो माता हैं वो कात्यायनी है और सातवीं कालरात्रि है और आठवीं महागौरी है और जो नवीं हैं वो माँ सिद्धिदात्री हैं। इस तरह से इनकी पूजा होगी। जो तीसरी नवरात्रि है वो 2 दिन पड़ने वाली है। माँ चंद्रघंटा की 2 दिन पूजा होगी। इस तरह से माँ की 9 दिन पूजा होगी। मैं ये भी बताऊं कि ये शारदीय नवरात्रि किस कारण हुए, 2 लेख आते हैं। एक तो यह कि ब्रह्मा जी ने महिषासुर को ऐसा वरदान अमर होने का वरदान दे दिया जो देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। तब भगवान शिव और विष्णु ने क्रोधित होकर के एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम दुर्गा नाम है और जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का जो है का वध किया तो भक्त 9 दिन इनकी पूजा इसीलिए करते। दूसरा यह भी है कि भगवान राम जब रावण अपहरण कर ले गया माँ सीता को तो भगवान राम ने भी 9 दिन माँ की पूजा की और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया। तो 2 तरह से शारदीय नवरात्रि के मनाने का प्रावधान है। अच्छा, शायद यही कारण है कि विजयदशमी के दिन रावण वध भी होता है, बहुत जगह पे इसे मनाई भी जाती है। जी, यही कारण है कि 10वें दिन जो दशहरा जिसे बोलते हैं 9 दिन भगवान राम ने 9 देवियों की पूजा की और 10वें दिन पूजा करने के बाद 10वें दिन रावण का वध किया। यही कारण है शारदीय नवरात्रि मनाने के कारण। दूसरा आपको बताया कि जो महिषासुर राक्षस था उसका वध किया माँ दुर्गा ने। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना कि 3 अक्टूबर से ये पावन पर्व की शुरुआत हो रही है और उसे मनाने का पंडित जी ने आपको तरीका बताया, शुभ मुहूर्त बताया और ये जो त्यौहार है, ये जो पर्व है, ये क्यों मनाया जाता है ये भी पंडित जी ने बताया। तो हमारी जनता, हमारे हिंदू धर्म के लोग भी बुद्धिजीवी हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से किस पर्व को मनाना चाहिए। अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं थे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली है और आस्था के साथ मनाएं और माँ की पूजा अर्चना करें। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही।